नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं और यह है सूचना ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट से संबंधित। यह एक अनिवार्य सूचना है जिसे आपको जानना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इससे संबंधित आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और इस वीडियो में हम बताएंगे कि प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है। साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब हम लेंगे। उसके अलावा अन्य राज्य के शिक्षक को क्या करना है, हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोफाइल किस ब्राउजर में खुलेगा, प्रोफाइल अपडेट करना क्या अनिवार्य है, कौन सा दस्तावेज अपलोड करना होगा और दस्तावेज जो है किस प्रारूप में अपलोड किया जाएगा, प्रमाण पत्र की संख्या कैसे डाली जाएगी। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आइए देखते हैं और जानते हैं सारी बातों को। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग द्वारा ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने के दौरान डिजिट दर्ज करने में भी कुछ समस्या आ रही है, इसका समाधान अब कर लिया गया है। अब शिक्षक अपने प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज कर दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। जो समस्या आ रही थी कि जो BR CC इत्यादि जो डालने में जो दिक्कत आ रही थी, जो 15 डिजिट की संख्या बन रही थी, उससे समस्या हो रही थी, पूरा डल नहीं रहा था, अब वो समस्या दूर कर ली गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रमशः सारी बातों को जानते हैं। प्रोफाइल अपडेट करने की प्रक्रिया हम जानेंगे पहले। तो प्रोफाइल करने की अपडेट करने की प्रक्रिया में सबसे पहला कार्य हमारा है ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर हमको जाना है और इसे आप गूगल क्रोम में खोलेंगे। ऑन ब्राउजर जैसे फायरफॉक्स, सफारी आदि का उपयोग भी आप करते हैं तो उसका उपयोग न करें, क्योंकि आप ज्यादा फ्रेंडली है गूगल क्रोम में, तो गूगल क्रोम के लिए ये ज्यादा फ्रेंडली है। ठीक है, अब जब गूगल क्रोम में जाएंगे उसके बाद आप ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को खोलेंगे और पोर्टल को खोलने के बाद आपको टीचर से लॉगिन करना होगा। और इसको कैसे करना है ये सारा लाइव डेमो मैंने एक दूसरे वीडियो में बनाया हुआ, आप जाके उससे भी देख लें। पूरा आपको ई शिक्षा कोर्स पोर्टल खोल के ही सारा चीज मैंने बताया है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि प्रक्रिया के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन नए अपडेट हुए हैं, उसलिए आपको इन सब वीडियो को आपके पास लेके आना पड़ रहा है। अब चलते हैं, हमने टीचर से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करेंगे, जब लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में आप ऊपर जो है ना बाएं तरफ इस तरह का मेनू आपको दिख रहा है, दिखेगा। जैसे आप अगर मान लीजिए कि अभी आपने लॉगिन कर लिया है तो आपको इस तरह से मेनू आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये 3 डंडे वाला दिखता है। अब जब 3 डंडे वाला जब दिखेगा उसके बाद आपको करना क्या है, वहां उस पर क्लिक करना है। वहां अब क्लिक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जब लॉगिन करेंगे टीचर से लॉगिन करेंगे तो उस डैशबोर्ड में आपको दिखेगा टीचर, एक आइकन दिखेगा, वो टीचर आइकन पे क्लिक कीजिएगा, फिर एक डैशबोर्ड खुलेगा, उसमें इस तरह का मेनू दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो टीचर रजिस्ट्रेशन आपको दिखेगा। ठीक है, टीचर रजिस्ट्रेशन के बाद आप आइएगा और एडिट प्रोफाइल में आप नीचे की तरफ इस साइड जाइएगा तो एडिट प्रोफाइल आपको मिलेगा, वहां से आपको एडिट करना है। और क्या काम करना है, अब वहां जाइएगा तो वहां आपका मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, अस्थायी पता और पत्राचार पता की आपको जांच करनी है और उसे आवश्यकता अनुसार संशोधन आपको उसमें कर देना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 7वें नंबर पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र की PDF फाइल आपको वहां अपलोड करना है। PDF फाइल अपलोड करें और फाइल का आकार जो है 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर का पूरा डर आपको डिजिट जो है पूरा डिजिट दर्ज किया जा सकता है, तो आप वहां आगे दर्ज करेंगे और पूरे डिजिट को आप वहां दर्ज कर लेंगे। ठीक है, 7वां हो गया। 8वां और 9वां क्या है, घोषणा, डिक्लेरेशन। उसके बाद जब ये करके आप सबमिट करेंगे तो डिक्लेरेशन के लिए वो पूछेगा, उस तो आपको क्या करना है, कुछ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और सभी जानकारी सही है या नहीं ये आपको घोषित कर देना है सभी। उसके बाद 9वां क्या है, सभी विवरणों की जांच करके उसे आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको OTP भी आएगा, आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP से आप सबमिट करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ऐसा नहीं है कि बिना OTP का होगा, बिना OTP का नहीं आएगा, मोबाइल पे आपके OTP आएगा ही आएगा, ये सबमिट जब करेंगे तो। अब आते हैं कुछ सामान्य प्रश्न जो है इससे संबंधित पूछे जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हमें जरूरी है। अब देखिए, प्रोफाइल किस ब्राउजर में खोलना है। पहला प्रश्न देखें तो यह केवल गूगल क्रोम ब्राउजर में खोले, केवल की बात नहीं है, गूगल क्रोम सबके मोबाइल में रहता है और गूगल क्रोम में उसे आप खोल लें। दूसरा है, प्रोफाइल अपडेट करना क्या अनिवार्य है। हाँ, प्रत्येक शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है कि यदि आपने इसे नहीं किया तो ट्रांसफर में समस्या होगी और आपका जो अपडेट
चाहे अनअपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वहां पड़ा रहेगा उसी के अनुसार आपके ट्रांसफर के लिए जो विभाग है वो भी बस हो जाएगा। कौन सा दस्तावेज आपको अपलोड करना है, लोग पूछते हैं क्या क्या लगेगा, तो आपको मैं बता दूं कि नियुक्ति के समय प्रस्तुत किया गया आवासीय प्रमाण पत्र आपको वहां डॉक्यूमेंट में लगेगा। आगे है दस्तावेज किस प्रारूप में अपलोड करना है, तो यह केवल पीडीएफ फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। अधिकतम फाइल साइज कितनी होगी, तो यह 200 KB का होगा। उसके बाद प्रमाण पत्र का पूरा डिजिट दर्ज होगा, हाँ अब प्रमाण पत्र का पूरा डिजिट जो है वो दर्ज किया जा सकता है। क्लियर, ये कुछ प्रश्न है जो सबके मन में आता है। अब बात आती है कि पूरे प्रोसेस की, तो उसका पूरा लाइव डेमो मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो में, आप जाके उसे जरूर देखेंगे। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं, और वो प्रश्न के जवाब कुछ इस प्रकार हैं कि प्रोफाइल अपडेट करना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, इसे आपको करना जरूरी है, इसे आप जरूर करें, बिल्कुल स्किप नहीं करें और आलस नहीं करें, क्या है ना हुई तो का हो जाएगी, तो जरूर कर ले, नहीं तो आपको ही संकट आगे होने वाला है। आवासीय प्रमाण पत्र आपका स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और वो स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद है कुछ इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी अथवा अगर गलत दस्तावेज अपलोड करने पर विभागीय कार्रवाई आप पे की जा सकती है, इसलिए गलत दस्तावेज गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे। उसके बाद है सबमिट करने से पूर्व सभी विवरणों का मिलान आप अवश्य करें, उसके बाद इसको सबमिट करें, क्योंकि फ्रीज हो जाने के बाद फिर से दोबारा आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। अब चलिए कुछ इंफॉर्मेशन और है जिसे हमको जानना जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन है हमारे बाहर के राज्यों के शिक्षक के लिए। मान लीजिए कि बिहार में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो टेट के माध्यम से और बीपीएससी के माध्यम से जो बाहर के शिक्षक आए हुए हैं। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई के माध्यम से जो शिक्षक आए हैं उनसे पहले बिहार में टेट के माध्यम से शिक्षक यहाँ योगदान करके कार्य कर रहे हैं, और खासकर ज्यादातर लोग हैं गोरखपुर और यूपी के क्षेत्र से। अब उनके लिए क्या निर्देश है, क्या उनको भी करना अनिवार्य है, तो मैं आपको बता दूं अन्य राज्यों से कार्यरत शिक्षकों को अपने राज्य में दर्ज अस्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस से संबंधित जो आवासीय प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना जरूरी है, क्योंकि उनको भी बताना है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो उनके लिए रास्ता खुलेगा, उसके लिए व्यवस्था बनाएगी सरकार कि उनको कहां भेजा जाए, कि जहां है वहीं रखा जाए, क्या उनके साथ ट्रांसफर में उनके साथ क्या ऐसा किया जाना चाहिए कि उनको भी थोड़ा सा लाभ हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जिसको आप तक पहुंचाना, आप तक बताना जरूरी था। मैं फिर आपसे दोबारा कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि प्रोसेस की पूरी जानकारी आप नहीं देख पाए तो वीडियो उपलब्ध है लाइव डेमो के साथ, आप जाके वहां देख लें। यह कार्य अनिवार्य है, इसे जरूर करेंगे, इसमें स्किप नहीं करना है आपको। पीडीएफ आप खोजिए जब नियुक्ति के समय जो आपने आवासीय लगाया था, क्योंकि नियुक्ति के समय आवासीय मांगा गया था, तो आप उसे खोजिए। अगर बात आती है कि आपके पास है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है, तो दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आप अपडेटेड लगा सकते हैं, फिर भी विभागीय आप संपर्क बना के ही आपको ये काम करना है। तो ये था आपको एक वीडियो जिसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स जो इस प्रोफाइल अपडेट करने में आई है वो मैंने आप तक पहुंचाया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट नए इंफॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।